हमारी तरबियत अच्छी नहीं। अगर हमारी बच्चियां आवारा हैं तो वसू मतलब हमने तरबियत अच्छी नहीं की। अगर हमारा बेटा आवारगी करता है तो मतलब तरबियत अच्छी नहीं है। क्या बात थी, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चिप्टर नहीं है। खुदा की कसम, शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए देखा गया। लोग कहते थे शेर अंधा है क्या, लोग कहते थे कि बकरी पागल है क्या, शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता, बकरी शेर को देख के भागती क्यों नहीं, आखिर ये एक दूसरे से ये भागते क्यों नहीं। ये तो मैंने यूं ही कह दिया, वरना शेर क्यों भागेगा, समझा। एक दूसरे के लिए खतरा क्यों नहीं है। तो पता चला कि वजह यह है, ये बकरी इसलिए शेर से नहीं डरती है। इस वक्त जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज है, वो खुदा से इतना डरता है कि सारी मखलूक उससे डरती है। एक बादशाह अगर खुदा से डरने लगे तो जानवर भी उससे डरने लगे। वो कौन था? उमर बिन अब्दुल अजीज था। नाम उठाए, नाम ले, क्या नाम था? फिर से बोले, फिर से बोले। सुनो सुनो बुजुर्गों की, ये इस्लाम लाया था हमारे बुजुर्गों ने। बातें खत्म कर रहा हूं भाई, खुश हो जाओ। आखिरी बात कह दूं, इजाजत है? आखिरी बात कहने की इजाजत है? जरा हाथों को उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन कौन सा? इस्लाम जो बुजुर्गों के पास है। उसूल देखें आप, कैसा इस्लाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है। फिर से बोले सब लोग, अपने हाथों को उठा। सबसे बेहतर दीन इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसलूब के आईने में अपनी तस्वीरों को देखें, फिर समझ में आएगा। मैं नारा वगैरह लगवाता नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा हंगामा पसंद नहीं है, समझे। पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने 450 किलोमीटर का सफ़र किया, मुझे पहुंचना है, लेकिन मैं याद रखूंगा आप सबकी मोहब्बतें। इतनी गर्मी में आप बैठे रहे, अगर मैं गौस पाक की बारगाह में मेरी हाजिरी हुई 20 दिन के बाद, इजाज़त दें अपने हाथों को उठा के आपका सलाम पेश करूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस मेरी एक गुजारिश याद रखिएगा, अगर ये मेरी टोपी बगदाद की नहीं होती तो मैं तुम्हारे कदमों के नीचे रखता। वादा करना इंशाअल्लाह हमेशा सच बोलना और हलाल खाना। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। 10 साल तक जलसे मत करना, जलसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तालीम की ज़रूरत है। लेकिन अगर सच बोल करके हलाल खा के अपने बच्चों को तुमने पाल लिया तो हर दिन इन बच्चों को जलसे में रहने का सवाब मिलता रहे। सही है? सबसे बेहतर दीन। एक उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी। अगर मैं उमर बिन अब्दुल अजीज की बातें करूं घंटों हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या बात थी उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। क्या बात थी, किसी पर्सनालिटी थी। 20 हाथ थे उनके, 20 पैर थे ना, उनका दिल खशियत इलाही, खौफ खुदा में लरसता था। यही वजह है कि उनका नाम सुन के शेर भी कांपता था। अगर तरबियत अच्छी होती है तो रिजल्ट अच्छा होता है। सही है? आपने उसूल बनाया है, ये रियल बात है। अब मैं बताता हूं कि इनकी तरबियत गाह कैसी है। कौन है वो जिन्होंने इनको पाला? कौन है वो लोग जिनकी ये नबीरगान कहलाए? एक जात गुजरी है जमीन पर जिसको हजरत उमर फारूक आजम कहते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुभान अल्लाह मेरे बगैर कहे कहा। कोई और है जो इनके नाम पे सुभान अल्लाह कह सकता है? उमर फारूक आजम का जिक्र किया करो। हुजूर ने फरमाया था कि ऐ लोगों, जब नेकों की बात करना तो मेरी उमर की बात जरूर करना। फिर बोले हाथ उठा के, सबसे बेहतर दीन इस्लाम, उमर फारूक आजम। आज के दौर में एक संसद जब नामांकन भरने जाता है तो 100 गाड़ियां उसके पीछे लगी होती है। सही है? 200 गाड़ियां उसके पीछे लगी होती है। लेकिन मालूम है आपको, मालूम है ये उमर फारूक आजम थे। 1086 शहर फतेह हुए थे उमर फारूक आजम के दौर में। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत, रोम जिसे इटली कहते हैं, ईरान जिसे मदायन कहते हैं, दोनों किलों पर इस्लामी झंडा लहराया था। तो दौर था उमर फारूक आजम। सबसे ज्यादा इस्लाम अगर तरक्की पाया है किसी के दौर में तो उमर फारूक आजम के दौर में। इतना बड़ा बादशाह, मैं चुपके से एक बात कहता हूं, इसे याद करना, इतना बड़ा बादशाह रातों को मदीने में अपना हुलिया बदल बदल के मदीने में लाठी लेके चला करते थे। अकेले चलते थे, अपने चेहरे को बंद करते, पगड़ी बांधते और लाठी लेके चलते थे मदीने में। दरवाजे पर कान लगा के गौर करते, देखें कोई बच्चा तो नहीं रो रहा है, बीमार होगा, कोई बूढ़ा तो नहीं रो रहा है, भूखा होगा, कोई औरत तो नहीं रो रही है, डिलीवरी पोजीशन में होगी। उमर फारूक आजम कान लगा लगा के मदीने के हर घर के दरवाज़ों के करीब से गुजरते थे। एक दिन एक घर के करीब से गुजर रहे थे, अंदर से 2 आवाज़ आई, एक माँ की एक बेटी की। मशहूर बात है, माँ ने कहा, ऐ मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे।
क्या कहा? एक आदमी बोले क्या कहा? माँ ने कहा दूध में पानी मिला दे, तो बेटी ने कहा दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया। कोई एक आदमी जल्दी बोले उमर कहां है? बोलो भाई। वही दरवाजे पर खड़े बाबा, वही दरवाजे पर खड़े हैं जहां ये अंदर बातें हो रही हैं। वो कान लगाया था, अंदर आवाज आई, औरत ने कहा अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने कहा किसने मना किया? उमर ने मना किया। तो माँ ने कहा क्या उमर देख रहा है क्या? अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, क्या उमर देख रहा है क्या? तो लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। अच्छा अकीदा है कि नहीं? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, अकीदा है कि नहीं? हाथ उठा के बोले खुदा देखता है। इसमें नहीं का तसव्वुर ही नहीं, खुदा ही तो दे जो हर जगह देखता है। ये बताएं आप यहां पर है, आपको खुदा देख रहा है? आप नेक काम क्यों करते हैं? इसलिए खुदा देख रहा है। बुरा न माने एक बात कहूं, जब कमरे में जाते हैं पर्दे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता, उस वक्त मोबाइल हाथों में होता है, फिर रात के 3-3, 4-4 घंटे तक जब गाने बजाने में हम बिजी होते हैं, तो क्या उस वक्त खुदा हमें नहीं देखता? बोलो भाई, हाँ देखता है कि नहीं? उस वक्त भी खुदा देखता है। तो इसका मतलब सारे गुनाह खुदा ही की मौजूदगी में होते हैं। सीने पे हाथ रख के सोचो कैसा अकीदा हमारा है। हम वहाबिया दयाबना की बात नहीं करते, हम आपकी बात करते जिसका ये अकीदा हो कि रसूल उसे देख रहे हैं। हसन भाई वो सारे गुनाह हुजूर के सामने करता है। या तो हमारा अकीदा कमजोर है या हमारी ढिठाई है कि अगर देखते हैं तो देखने दीजिए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कौन बचाएगा? मैं आपसे माफी मांगता हूं, दुआ करो ये ईमान हमारा तन्हाई में गालिब रहे। हाथ उठाएं और दुआ करें अल्लाह हमारी तन्हाइयों को मुसलमान कर दे। बोलो अल्लाह हमारी तन्हाइयों को पाक कर दे, अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान कर दे, अल्लाह हमारी अक्लों को, शऊर को, ख्यालात को पाक कर दे। आमीन कह दो। तन्हा हो तब भी खुदा देखता है। लड़की ने क्या कहा? खुदा नहीं देख रहा है, खुदा उमर नहीं देख रहा है। उमर का उमर फारूक आजम ने देखा तो दरवाजे पर निशान लगाया और वापस आ गए। सुबह को पुलिस भेज करके मां बेटी को बुलवा लिया, ओ बैठा लिया दरबार में, बड़े बैठो। लड़की बैठ गई, माँ बोले डर गए, बोले पता नहीं क्या केस है भाई, क्या जुर्म है? बोले बैठो। अपने 4 बेटों को उमर फारूक आजम ने बुला लिया। कितने बेटे थे? अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। 4 बेटों को बोले में बैठ जाओ। वो जब लाइन से बैठ गए तब उमर फारूक आजम ने कहा ए बहन सुन, झूठ न बोलना मेरे सामने, सच बताना सुबह किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? औरत ने कहा कि हुजूर ये गलती मुझसे हुई, ये बात मैंने कही थी, दूध में पानी मिला दो। अच्छा ये किसने कहा दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया? तो लड़की ने कहा कि हुजूर ये बात मैंने कही। फिर उमर फारूक आजम कहते हैं अच्छा ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाओ, क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा ये गलती मुझसे हुई थी। अच्छा उमर फारूक आजम ने कहा फिर ये किसने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा हुजूर ये बात अल्लाह ने मुझसे कहलवाई, ये बात मैंने कही। उमर फारूक आजम रोने लगे और रोते रोते आपने फरमाया बेटी करीब आ। उसे करीब किया, फिर अपने बेटों की तरफ माइल हुए और फरमाया मेरे 4 बेटो तुम हो, 3 बेटो इस्लामी नुक्ते नजर से अपनी शादियां करना, लेकिन तुम चारों में से एक से गुजारिश है एक शादी मेरी मर्जी से कर लो, एक शादी तुम चारों मेरी मर्जी से कर लो, 3 शादियां अपनी मर्जी से करना। एक बेटे ने कहा क्यों, किससे शादी करना चाहते हैं आप अपने बेटी की? आपने फरमाया मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनते हुए देखना चाहता हूं। बोलना नहीं, मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनते हुए देखना चाहता हूं। बेटे ने कहा क्यों? कहा जो लड़की खुदा से इतना डरती हो उसकी आने वाली औलादें अल्लाह का वली बन के पैदा हो। इतना सुनना था। एक बेटा आगे बढ़ा, कहा अब्बू अगर इस लड़की का कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं तैयार हूं, इस लड़की को मेरे निकाह में दे दीजिए। उमर फारूक आजम ने गवाहान की मौजूदगी में उसी महफिल में लड़की को अपनी बहू बनाया और उस लड़की को अपने बेटे की बीवी बना के पेश किया। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। यही वो मुबारक रिश्ते थे, यही वो दोनों मुबारक मियाँ बीवी थे। इनकी तीसरी नस्ल जब पैदा हुई और जब बड़ी हुई तो दुनिया उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब?
तरबियत अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, दीन से आगाही होती है। मां का नाम था खेजरान, अच्छी तरबियत गाह थी। लड़की पैदा हुई जुबैदा। थक गए? थक गए? मैं माफी चाहता हूं आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़की का नाम था जुबैदा और लड़की को पाला तो अल्लाह का नाम लेके खेजरान ने। खेजरान कौन है? हुजूर की पैदाइश की जगह पर गई, उसने कहा हुजूर कहां पैदा हुए? मक्के में। कहा इस घर में पैदा हुए। अंदर गई, इस घर में कहां पैदा हुए? कहा इस जगह पर पैदा हुए। कई किलो सोने का मुसल्ला बनवाया और हुजूर की पैदाइश की जगह पर उसे बिछवा दिया। नाम था खेजरान, तरबियत अच्छी थी। बेटी पैदा हुई, दामाद का नाम था हारून रशीद। तारीख पढ़े होते तो सुभान अल्लाह कहते। हारून रशीद अब्बासी नस्ल का बड़ा बादशाह। मैं हर आले अब्बास को नहीं मानता, हर आले उमैया को भी नहीं मानता, ठीक है? यही हमारे उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। जिनके जिनके दौर में सादात पर जुल्म हुए हैं मैं उनको नहीं मानता, ठीक है? हारून को इसलिए एक्सेप्ट करता हूं कि हारून उलमा नवाज था, मुहद्दिसीन से मोहब्बत करता था। हारून रशीद की मज़ार शरीफ फ़लस्तीन में है, उसकी बीवी की मज़ार शरीफ करख मोहल्ले बगदाद में है। मैंने कई मरतबे हाज़िरी दी है। जुबैदा उसका नाम था। वो लड़की अपनी माँ की तरबियत का असर लेके बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो उसका इंतकाल हो गया। उसको ख्वाब में देखा उसकी सहेली ने। बातें ख़त्म, मुझे जाने दीजिए। आप इस्लाम अपने घर लेके जाइएगा, लेकिन वादा कीजिए कल से सच बोलते रहेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इस्लाम को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हालात बड़े ख़राब हैं। हमें कुरान पढ़ने पर पाबंदी है, हम तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते ना भाई। अब तो वजू बना के हम लोग 6-6 घंटे चलते। पूछो हमारे साथ में भाई, हमारे अशरफ भाई है, 8-8 घंटे तक बावजू बैठे हैं, गाड़ियों पे चल रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग जाती। अल्लाह अकबर। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मोहल्ले की मस्जिद को आप आबाद कर लो और अपने घरों के दस्तरखान पर हलाल रिस्क लेकर के आओ। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जिसके दस्तरखान सलामत हैं उसकी नस्लें सलामत हैं। हाँ, यही लड़की जब इंतकाल कर गई जिसका नाम था जुबैदा, ख्वाब में सहेली ने पूछा है जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया? बताऊं? हाथ उठाएं, वादा करो बताओगे बहन बेटियों को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। कल के कल चाय पीने के इरादे से किसी होटल में मत जाना, चाय पिलाने के इरादे से जाना और इन बातों को बताना इंशाअल्लाह। बोलो चिराग से चिराग जलाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, मेहनत करो। जरा पीछे मुड़ के देखें सब लोग, माशाल्लाह इतनी बड़ी भीड़ जमा है। हाँ, हुजूर के आशिकों की जरा हाथों को उठा के बोले सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन। कैसा इस्लाम, कैसा इस्लाम। जुबैदा के इंतकाल के बाद मालूम है उसकी सहेली ने कहा जुबैदा किधर है? और जन्नत में है कि जहन्नम में है? पकड़ी गई कि बख्श दी गई? जुबैदा की आंख में आंसू आ। जुबैदा कहती हैं जब फरिश्ते मेरी रूह को लेकर के अल्लाह के हुजूर गए, हसन भाई अल्लाह के हुजूर गए तो अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा मेरे मौला मैं तेरी बंदी हूं। अल्लाह ने कहा कि तू मेरे दोस्त बहलोल दाना से बड़ी मोहब्बत करती थी। नाम सुना होता तो सुभान अल्लाह कहता। बहुत बड़े अल्लाह के वली है बहलोल दाना। चलेंगे उनकी मदार शरीफ पर। बोलो भाई, बगदाद शरीफ में माशाअल्लाह शूनीजिया मोहल्ले में इनकी मदार शरीफ है। अल्लाह ने कहा तू है जुबैदा, बहलोल दाना से तूने मोहब्बत किया था? बोले मेरे मौला तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने बहुत पैसे खर्च करके हाजियों के लिए पानी का इंतजाम किया था जिसे नहरे जुबैदा कहते। तो जुबैदा कहती वो भी तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तू अपनी सहेलियों गरीब थी उनकी परवरिश करती थी, यतीम बच्चों से मोहब्बत करती थी, दरूद पढ़ के रातों को सोती थी, कुरान से तुझे बड़ी मोहब्बत थी। अय जुबैदा ये बता तेरी जो बेवा सहेलियां थी तू उनकी बड़ी खबरगिरी करती थी? तो जुबैदा कहती है मैंने कहा अय मेरे मौला सब तेरी मर्जी से मैं करती थी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अल्लाह ने कहा सुन जुबैदा तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं, आज इनमें से कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी, कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मैंने कहा मेरे मौला फिर क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? आवाज आई ठहर जुबैदा। अब मेरी बहनों मेरी माओ सुनना इन बातों को। आवाज आई ठहर जुबैदा। एक दिन दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने वाली थी, तू अपने महल में थी और तेरे सर के दुपट्टे थे ना, दुपट्टे वो सब के जमीन पे रखे, तेरे भी तेरी सहेलियों के दुपट्टे जमीन पे रखे थे, सबके सर खुले हुए थे और बड़ी अटखेलियां हंसी मजाक की फजा कायम थी।
अल्लाह कहता है कि ए जुबैदा, सब हंसी मजाक कर रही थी। इनका जो महल है हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफा से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर है। शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के रोज़े के करीब है। अल्लाह कहता है सुन, जोहर की अजान की आवाज़ आई, किसी सहेली के सर पे दुपट्टे नहीं और तेरे भी सर पे दुपट्टे नहीं थे। तूने क्या किया? अपने दुपट्टे फौरन उठा करके तूने अपने सर पे रख लिए, अपने सर पे रख लिया। और सर पे रखने के बाद तूने क्या कहा? ऐ मेरी सहेलियों, खबरदार बोलना नहीं, अपने अपने दुपट्टे अपने अपने सरों पे रखो, अजान हो रही है, अजान का एहतराम करो। बस देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सहेली ने कहा फिर? तो जुबैदा कहती है अल्लाह ने कहा ऐ जुबैदा, बस तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। आए आए क्या मतलब? तरबियत गाह अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, उनको इस्लाम समझने में आसानी होती है। साहिबो, कोई हिंदू दोस्त हो तो उसके सामने आप हराम की बातें करोगे तो वो इस्लाम से दूर हो जाएगा। हलाल की बातें करोगे तो तुम्हारी हलाल की रकम से अगर वो एक चाय पिएगा तो हलाल नूर जाके कुफ्र के हराम खून से फाइट करेगा। और हराम खून का साथ देने वाला शैतान है, हलाल खून का अगर कोई सपोर्टर है तो रहमान है। खुद फैसला करो कि जीत किसकी होगी। सबसे बेहतर दीन, वादा करो इंशाअल्लाह इस इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी है, आपके करीब में कोई हो तो उसे हलाल खिलाओ, वो इस्लाम को समझे। बड़ी परेशानियों के दौर से हम सब गुजरते हैं, मुश्किल काम है फ्लाइट्स पे सफ़र करना, ट्रेनों पे सफ़र करना, इस लिबास में बहन बेटियों को निकाब में लेके सफ़र करना। लेकिन हम सब इंशाअल्लाह इस्लाम के उसूल की बुनियाद पर, अगर बुजुर्गों के वो उसूल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हम तक मिला है, अगर उस पर कायम रहे तो इंशाअल्लाह एक नया माहौल पूरे मुल्क में नजर आएगा। कोई है जो एक नारा लगाए? खड़े हो के भाई, खड़े हो के। ये भाई देखो ऐसा है, ये शाबान भाई कह रहे हैं कि आसिफ भाई 2-4 मिनट और बोल दीजिए, तो मैं चाहता हूं कि ना ना ना, असल में लोग थक गए हैं भाई, उब गए, जाने दीजिए मुझको। नहीं, मैं मादरत चाहता हूँ। एक बात सुन लें, मेरा भाई गौस पाक से मोहब्बत करता है माशाल्लाह, इनके पास गौस पाक की मज़ार शरीफ की